नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंद में होंगे। देवगुरु बृहस्पति शनि ग्रह को छोड़कर, यानी बड़े लंबे समय से शनि के साथ उन्होंने युति बना रखी थी, शनि ग्रह को छोड़कर, शनि की एक राशि को छोड़कर शनि की दूसरी राशि कुंभ में प्रवेश करने जा रहे हैं 6 अप्रैल 2021। सबसे बड़े और सबसे विशाल ग्रह बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। 14 सितंबर तक यहीं पर रहेंगे, यहीं पर गोचर करेंगे, यानी कुंभ राशि में। जैसा कि आप जानते हैं कि कुंभ राशि में शनि का विशेष अधिकार होता है और गुरु के लिए कुंभ राशि कोई विशेष अच्छी राशि नहीं मानी गई है। तो शनि का साथ छोड़ रहे हैं गुरु, लेकिन शनि की ही दूसरी राशि में यानी मकर से कुंभ में प्रवेश भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शनि से संबंध डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से अभी भी जुड़ा हुआ है। देवगुरु बृहस्पति के पास 3 दृष्टियां होती हैं, पंचम, सप्तम, नवम, यानी जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठेंगे वहां से 5वें भाव को, 7वें भाव को, नवम भाव को देखते हैं। गुरु की जो दृष्टि है वो शुभ फलकारी होती है, यानी अच्छे परिणाम देती है। जिस भाव पर पड़ती है वहां से हम कुछ अच्छी उम्मीद लगा सकते हैं, लाभ की उम्मीद लगा सकते हैं। अब बात आती है कि आपकी राशि पर गुरु का यह परिवर्तन क्या परिवर्तन लेकर आएगा, किन किन बातों से आपको लाभ होगा, क्या सावधानी रखनी है, क्या उपाय करने हैं जिससे हम गुरु को बेहतर बना पाए। ये जो सारी जानकारी है चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। गुरु का यह परिवर्तन आपके लिए कितना शुभकारी होगा, ये इस बात पर भी निर्भर करेगा कि आपकी जन्म कुंडली में गुरु की स्थिति किस प्रकार की है। अगर गुरु वहां पर शुभ और बलवान है तो काफी बेहतर रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। गुरु अगर वहां पर कमजोर है आपकी जन्म कुंडली में तो परिणामों में कुछ कमी देखी जा सकती है। लेकिन मैं कुछ उपाय बताऊंगा वीडियो में, उनको आप सुनिएगा और करिएगा तो आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा। तो आइए शुभारंभ करते हैं आपकी राशि से। बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातक जातिकाओं की। देवगुरु का यह परिवर्तन आपके 10वें भाव में होगा और देवगुरु आपकी राशि में 8वें व 11वें भाव के स्वामी भी हैं। गुरु का गोचर 15 मई तक आपको कम लाभ देगा। कम का मतलब है थोड़ी सावधानियां आपको रखनी पड़ेंगी। उसके बाद स्थिति पूर्ण रूप से आपके पक्ष में आ जाएगी। तो 15 मई तक आपको थोड़ी सावधानी से समय को बिताना है और ये वक्त थोड़ा परेशानियों भरा भी हो सकता है। आपकी गलतियां परेशानियों को बढ़ा भी सकती हैं। तो गुरु का यह गोचर शुरुआती 15 मई तक आपके कार्य क्षेत्र यानी नौकरी या व्यापार में समस्याएं पैदा कर सकता है। आपकी जो इच्छा है वो पूरी ना हो, कुछ कहासुनी हो जाए, कुछ अनबन हो जाए। कोई बहुत बड़ा आपको नुकसान नहीं होगा लेकिन टेंशन हो सकती है। आपका आर्थिक पक्ष थोड़ा कमजोर हो सकता है। व्यापार में, नौकरी में वो मुनाफा ना हो, काम थोड़ा डिले होकर हो, पैसा अटक जाए, ऐसी संभावनाएं बनती हैं। तो धन आगमन में भी परेशानियां बनती हैं। तो 15 मई तक आपको संभल कर रहना है। उसके बाद गुरु शुभ परिणाम देना शुरू कर देंगे। अब जो लोग राजनीति से जुड़े हैं उनको लाभ होगा। राजनीति से क्यों लाभ होगा? क्योंकि आपकी वाणी काफी अच्छी होगी, जो बात कहेंगे वो समझ में आएगी सामने वाले को। अब राजनीति छोटे लेवल की हो, बड़े लेवल की हो, किसी भी लेवल की हो, कोई टीचर है, कोई अध्यापक है, कोई प्रवक्ता है जिसको बोलकर समझाना होता है, जिसकी आवाज ही उसकी पहचान है, उसके लिए ये वक्त बेहतर होगा। विदेश में नौकरी करना या विदेश में बसना चाहते हैं
या विदेश में कोई सपना देखा है कि मैं इस शहर में जाकर कुछ वक्त बिता कर आऊं, वहां रह कर आऊं, ये सपना भी आपका देवगुरु बृहस्पति पूरा करेंगे। धन आगमन शुरुआती थोड़ा वक्त संभल कर आप चले तो जैसा चाहते हैं उसी प्रकार से धन आगमन होगा। अचानक से धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे। मजबूत स्थिति में जब गुरु होंगे तो आपको कानूनी मामलों में या कानून के जो जानकार लोग हैं या कानून से संबंधित नौकरी या उनका पेशा कानून है तो बढ़िया लाभ की संभावनाएं हैं। शिक्षा, शिक्षण, प्रकाशन, कानून और जुबान संबंधी, वाणी संबंधी काम से जो भी लोग जुड़े हैं, सेवा, भक्ति भाव से जो लोग जुड़े हैं, उनके काम बनने वाले हैं। शुरुआती दौर में कार्य क्षेत्र में बाधा होगी, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूं, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतेगा लाभ भी आपको मिलेगा। हर एक दिन आपको खुशियों की तरफ लेकर जाएगा। आपके पिता से आपके रिश्ते बढ़िया होंगे, उनकी सेहत का ध्यान रखिए, उनका थोड़ा ख्याल रखिए। आपकी रुचि अध्यात्म में हो सकती है। नई नौकरी लगने के साथ साथ आपको अच्छी जगह पर ट्रांसफर मिल सकता है। माता पिता से प्यार बढ़ेगा, परिवार में सम्मान बढ़ेगा, पैतृक संपत्ति के विवाद सुलझ सकते हैं, परिवार वालों के बीच में कोई मनमुटाव है, दो लोगों के रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं, वो भी दूर हो जाएंगे। आपकी वाणी, आपका बोलने का तरीका लोगों को भाएगा। आपके घर में कोई ऐसा सदस्य है जो बच्चे की इच्छा रखते हैं या आप स्वयं रखते हैं तो ये इच्छा भी पूरी हो जाएगी। भूमि, भवन, वाहन से भी लाभ मिलेगा। समाज में मान सम्मान मिलेगा। 15 मई के बाद स्थिति इतनी बेहतर हो जाएगी कि आपके अटके हुए काम भी बन जाएंगे, आपके कर्जे भी उतर जाएंगे और कई ऐसी बीमारियां थी जिनसे संपूर्ण रूप से मुक्ति मिल जाएगी। कई ऐसी बीमारियां या ऐसी परेशानियां या कई ऐसे मामले थे जो बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। परीक्षा प्रतियोगिता में सफलता के योग भी देव गुरु बृहस्पति आपके लिए, वृषभ राशि वालों के लिए बना रहे हैं। आपके अटके अधूरे काम पूरे हो जाएंगे। कोई लोग प्रेम संबंध में है, कोई मित्रता के मझधार में फंसा हुआ है, प्रेम संबंध या मित्रता के मझधार में फंसे हुए हैं। कुछ लोग विवाह के बंधन में बंधने वाली स्थिति में है लेकिन मझधार में है। बड़ा टाइम हो गया, शादी की बात चल रही है, सामने वाला हाँ कहेगा कि ना कहेगा, सामने वाला तो कुछ बोलता ही नहीं है। हम क्या करें, हम तो इंतज़ार में बैठे हैं, जब भी फ़ोन करो तो कहते हैं बताएंगे बताएंगे। और किसी से कोई प्रेम का रिश्ता है, चल रहा है, तो सामने वाला जवाब ही नहीं दे रहा है या दे रही है। और मित्रता में भी ऐसा ही कुछ चल रहा है, या कोई ऐसी स्थिति बॉस के साथ बनी हुई है, व्यवहार में बनी हुई है, जिसमें आपको लगता है कि आप बार बार पूछते हैं और जवाब ये मिलता है बता देंगे, सब ठीक है, लेकिन ये बता देंगे कई लंबे वक्त से आपके सामने नहीं आया और आप कश्मकश में हैं कि होगा क्या। तो अब आपके इस प्रकार के जो भी प्रश्न हैं उनका उत्तर आपके पक्ष में आने की बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। तो 15 मई के बाद आपको काफ़ी कुछ राहत मिलेगी। अगर आपके ऊपर कोई आरोप लगा है, आपके ऊपर किसी ने कोई छीटाकशी करी है, उससे भी मुक्त हो जाएंगे। अटके अधूरे काम बन जाएंगे, फंसा हुआ पैसा मिल जाएगा। और समझ लीजिए अगर आप मामूली सावधानी रखते हैं तो आपको पहले दिन से भी लाभ होगा और 15 मई के बाद तो बेहतरीन लाभ होगा। तो उपाय के तौर पे आपको क्या करना है, पिताजी की सेवा आपको शुभ फल देगी। पिता समान व्यक्ति की सेवा शुभ फल देगी। धर्म और मेहनत दोनों पर भरोसा रखें, नास्तिक ना हो। रविवार को 400 ग्राम गुड़ बहते हुए पानी में बहाना आपके लिए लाभकारी रहेगा। गाय को साबुत चारा 7 शुक्रवार तक लगातार खिलाते रहें। आपकी जिंदगी में बहार आ जाएगी, खुशियां आ जाएंगी। अब एक बात और यह है कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। अगर वहां सही है तो गोचर में भी सब कुछ सही होगा। यानी ताली दोनों हाथ से बजती है।
ये आपकी जन्म कुंडली के ग्रह और ये वर्तमान के ग्रह, अगर ये दोनों बढ़िया हैं तो ताली बजेगी और उसकी गूंज दूर दूर तक जाएगी। अगर कोई भी एक कमजोर है, चाहे ये वाला पक्ष कमजोर हो चाहे ये वाला पक्ष कमजोर हो, तो उसको मजबूत करने के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली को दिखाकर सही उपाय करने से ही आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नमस्कार।